हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी जंपसूट फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटर सिंथेटिक फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। तो यहाँ से हमें आर्म होल लेना है 5.5 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है स्विंग अलाउंस के लिए। जो हमारा बैक का पार्ट है उसके लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 8.5 इंचेस पे एक और मार्क करेंगे हम। तो बैक साइड में हमें यहाँ पे बटन लगानी है, तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा, इसकी लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। और यहाँ से भी हमें जो हमारा बैक का पार्ट है उसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो बैक साइड पे हम बटन पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। उसके बाद राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। यहाँ से लेंथ में लूँगी 2 इंचेस। और राउंड में हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 पार्ट हमने सेपरेट करना है, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हमें अच्छे से इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। और ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करना है। तो फ्रंट पार्ट में जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे वापस हम अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें हमें बैक साइड पे बटन लगाने हैं, तो बैक साइड ये ओपन रहेगा। तो इसे 2 फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी फोल्डिंग है उसे हमें कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। और ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी है, टॉप का पार्ट। अब हम बॉटम को कट करेंगे। तो फैब्रिक को फिर से मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब जो हमारा इसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस, 24 इंचेस। जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे यहाँ पे हमें 2 फोल्ड करके रखना है, और यहाँ से हम इसे मार्क कर लेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें क्रॉस लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से क्रॉस की लेंथ मैं लूँगी 10 इंचेस। तो 10 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी क्रॉस लेंथ। और यहाँ तक इस लाइन को हमें स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। तो यहाँ से
जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे और इस लाइन को यहाँ तक हमें जॉइन कर लेना है। तो ये हो गया 2.5 इंचेस। नीचे की तरफ हमें मोरी की चौड़ाई लेनी है, वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हम क्रॉस में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें राउंड में शेप ड्रॉ करनी है, तो हल्का सा यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो ये हमने बॉटम के पार्ट की मार्किंग कर ली है, इसे हमें कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें इसे ओपन करना है। यहाँ से कट करके हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह के स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे, राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को उल्टा रख के हमें सिलाई करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। इसे हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हम अप्रॉक्स ½ इंच जितना पार्ट बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड किया हुआ है। एक तरफ हमने स्ट्रिप को बाहर रखा है और दूसरी तरफ स्ट्रिप को हमने बैक साइड पे फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे नेक को तैयार करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्ट्रिप को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नोचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको सिंपली इसे डबल फोल्ड करना है और हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से नेकलाइन तैयार हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसका नेक भी हम इसी तरह से स्ट्रिप की मदद से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। तो ये मैं शोल्डर फिटिंग कर ली है। इसके ऊपर स्ट्रिप को हम उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करनी है हमें। इसी तरह से इस तरफ भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो जैसे हमने नेक तैयार किया है वैसे ही आपको दोनों आर्म होल्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल को भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है। जो हमारा फ्रंट का टॉप और बैक है उसमें हमें रफल पैटर्न बनानी है।
जिसके लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप कट की है जिसकी लेंथ है 7 इंचेस। और इस पूरे पार्ट में हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो सिंपली से बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो नीचे की जो बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों जो हमारी स्ट्रिप्स है उसे तैयार करेंगे। यानी ये हमारे दोनों बेल्ट है, उसमें हमें ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगानी है और नीचे की हमें बॉर्डर बैक साइड पे डबल फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से लूज स्टिच लगा दी है। तो यहाँ से हम एक धागे को सेपरेट करेंगे और इसे हमें हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को इस तरह से तैयार कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट है, उसमें हमें मार्किंग कर लेनी है। तो आर्म होल से अप्रॉक्स ½ इंच जितना मार्जिन रखते हुए यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन नीचे तक ड्रॉ करनी है। और इस तरफ भी इसी तरह से लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से हमें ½ इंच का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमने रफल तैयार की थी उसे इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा रख लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमें इसे रखना है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें जो हमारी दूसरी रफल है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। तो इस तरफ हमें रखना है, दोनों हमें ऑपोजिट में रखना है और यहाँ पे सिलाई करनी है। उसके बाद इसे हम इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है और मैंने ऊपर कवर सिलाई लगा दी है ताकि ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। इसी तरह से हमने बैक साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें रफल का पार्ट अंदर कर लेना है और हम दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाएंगे और 1 इंच के डिफरेंस पे आपको इसकी सिलाई करनी है। और इस तरफ भी आपको इसी तरह से रफल का पार्ट अंदर कर लेना है और 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग कर लिया है, टॉप का पार्ट हमने इस तरह से फिटिंग कर लिया है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आपको पूरी जो हमारी क्रॉस लेंथ है उसमें हमें सिलाई कर लेनी है दोनों तरफ। उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों की बॉर्डर हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब सेंटर से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से सेंटर से इसे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारा वी शेप है उसमें हमें सिलाई करनी है। तो दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट है। इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें इस पूरे राउंड में सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से दोनों को हमें मिलाते जाना है
और सिलाई करते जाना है तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। यहाँ पे सेंटर पे आप बेल्ट लगा सकते हैं और बैक साइड पे आपको एक तरफ बटन और एक तरफ हमें आई बनानी है। तो बैक साइड पर इस तरह से आपको इसे ओपन और बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी फैब्रिक से बेल्ट बनाया हुआ है जिसे मैंने इस तरह से सेंटर पे टाई कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी जंपसूट बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा ब्यूटीफुल डिज़ाइनर बेबी जंपसूट फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।